आप सभी लोग जानते हो ये बात कि हर लीफ में छोटे छोटे क्या मिलता है? स्टोमाटा। वेरी गुड, स्टोमाटा मिलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये स्टोमाटा एक छोटा सा होल है जिसके थ्रू से ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, और बदले में CO2 अंदर जाता है। बस सही है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि इस लीफ के अंदर जाओगे तो अच्छा, इस लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन। क्यों होता है? तो बोला क्लोरोफिल। क्यों होता है? और हम लोगों ने ये भी देखा कि क्लोरोफिल जिस डब्बे में रहता है उसका नाम क्लोरोप्लास्ट है ना। आज इसी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है। और इस क्लोरोप्लास्ट हम देखें कि ये क्लोरोप्लास्ट किसका हिस्सा है? तो प्लास्टिड का हिस्सा है। किसका है? ये भी तो जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है और बहुत ध्यान समझना है, ठीक है। आइए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होगा। कैसा होगा? क्योंकि इसके पास अपना होता है DNA। क्या होता है? वेरी गुड। और DNA का पूरा नाम? बहुत बढ़िया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक। बहुत बढ़िया। और आज हम लोग DNA का एक भाई के बारे में भी जानेंगे। भाई नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे दुनिया का सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल RNA था। क्या था? जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले DNA नहीं आया, दुनिया में सबसे पहले RNA आया। इसको बोलते हैं RNA वर्ल्ड की दुनिया। बस समझे, आज भी RNA देखने को मिलता है हमारे अंदर में भी और मोस्टली वायरस के अंदर में। आखिर क्या अंतर होता है DNA वर्सेस में और RNA? तो DNA और RNA में क्या अंतर होता है, ये आपको पूरा बात जानना और समझना होगा ध्यान से, ठीक है। बहुत आसान नाम है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हम आपको आज ये बता देंगे कि आखिर DNA का नाम ऐसा क्यों है। DNA थोड़ा सा खोलेंगे हम, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम। देखिएगा, हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसका? क्लोरोप्लास्ट कौन सा? ये डबल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये डबल मेम्ब्रेन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, अगर कोई पूछेगा आपको कि क्या कहें, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन क्यों होता है, तो क्या कहोगे? बिकॉज इसके अंदर DNA होता है, बॉस मॉलिक्यूल। तो जहां DNA होगा उसको डबल लेयर जरूर मिलेगा, जेड सिक्योरिटी जरूर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब होता खेल क्या है कि अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें तो पहली बात, अगर दो मेम्ब्रेन है तो यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दोनों का नाम आएगा। एक होगा आउटर मेम्ब्रेन और एक का नाम, बहुत बढ़िया। तो बताइए, इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह का नाम क्या है? बोलिए, खाली जगह का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? बोलो बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? लो, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यही था ना माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे ही यहां भी कुछ नाम आएगा, यहां पर बोलेंगे हम लोग। अच्छा, वहां पेरी नाम दिया था हमने, याद करो, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला था कि नहीं था? हम लोग ऐसे ही कुछ नाम यहां भी देंगे, इसको कहेंगे हम लोग पेरी प्लास्टिडियल। याद रहे, क्या कहेंगे? प्लास्टिडियल या फिर प्लास्टिडियल नाम देंगे, पेरी प्लास्टिडियल, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। समझे? तो कौन सा स्पेस है ये? दोनों मेम्ब्रेन का बीच के जगह को क्या बोलते हैं? पेरी प्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। याद करो कि हमने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो प्लाज्मा मिलता है, ठीक है, क्या हुआ श्वेता? रो रही हो? पक्का? हैप्पी रहो, थोड़ा होता है कभी कभी, ठीक है। बाकी सब चीजें होगा तो हम यही कहेंगे बाबू, आज तक श्वेता इधर देखो, आज तक आपको कहीं भी पढ़ने में इतना स्ट्रगल नहीं हुआ जहां यहाँ होगा। यहाँ पर एक के साथ नहीं होता, यहाँ पर बहुतों को साथ हुआ ऐसा चीजें, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं, ठीक है। तो होना कई बार स्वाभाविक भी है, कोई भी अच्छी चीज आसानी से मिल जाए हो ही नहीं सकता। और हम जानते हैं कि इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है और ना इन लोगों की कोई गलती है कि अपने किस गलती के लिए सजा भुगत रहे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। और हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसे पेरेंट्स को काश सोच अच्छा होता तो बच्चों कम से कम, बोलते हैं आज के सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है बाबू कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसको पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग माहौल तो दो। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, वो हर बच्चा सीखना चाहता है, बस उसको माहौल दो, उसको वो चीज दो जो उसको नहीं मिला। देखो कैसे नहीं पढ़ता है वो, हर चीज खोल के पढ़ेगा वो, लेकिन माहौल देना पड़ता है। धीरे धीरे खाली आप लोग मनाइएगा पेरेंट्स को, धीरे धीरे बोलेगा कि हम लोग को थोड़ा जाने दीजिए, ठीक है, हम लोग को दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है, जान रहे हैं तो खाली बोलो कि वो गोपाल के लिए है तो गोपाल के लिए बोले ना। अब बाकी है तो सर के पास में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। आप तो बोले कि और भी कितने सारे वहां पे बच्चे हैं, बोले आप लोग तो कम से कम 8 बजे चले जाते हो, मैक्सिमम यहाँ कितनी लड़कियां पता है 11 साढ़े 11 बजे जाती हैं,
कल के बाद 11:30 बजे पहुंचे घर, पूछो। सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन पेरेंट्स का भरोसा है, ट्रस्ट है, हमेशा से रहा है। इसलिए बोलिए कि सर के पास है, सिखाते हैं इसलिए समय लेते हैं। अगर सर बकवास करते, नहीं सिखाते, समय नहीं लेते। हम सबकी तरह नहीं करते, हम चाहते हैं कि सीखे लोग, उसके लिए हर मुमकिन हर मेहनत हम करेंगे आपके लिए, बस समय तो मांगेंगे हम। चलिए समझिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या मिलता है, उसका जो प्लाज्मा मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मा को क्या कहा था हमने, मैट्रिक्स नाम दिया था। गौर कीजिएगा, ये जो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट, किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स देखने को मिलता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स भूलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस मैट्रिक्स को यहां पर नाम बदल देता है और इसका नाम ये लोग रखते हैं स्ट्रोमा। क्या नाम रखते हैं, स्ट्रोमा। दिस इज द मतलब बेसल फ्लूइड, जैसे मैट्रिक्स वहां का बेसल फ्लूइड था, बेसिक फ्लूइड था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का ये बेसल फ्लूइड है। क्या ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखो कैसे होगा, ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, छोटा छोटा करके, ठीक है। डबल सर्कुलर डीएनए होता है, एकदम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड क्यों बोलेंगे, ये डीएनए वाले बता देंगे, टेंशन मत लो, अभी थोड़ा देर में बताएंगे इसके बारे में। हम ऐसा करके बना दे रहे, 2-3 बना दिए, ठीक है, गोल करके बना दिए हैं और इसको ऐसा करके दिखा दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा, रेड रेड वाला, इसको हम दिखाना चाहते हैं डीएनए है ये, ठीक है। दूसरा कैसे कैसे डीएनए होता है ये अब दिखाएंगे आपको, स्ट्रक्चर दिखा देंगे थोड़ी देर में। इसका नाम है डबल स्टैंडर्ड, हम छोटा में लिख रहे हैं, ठीक है, डीएस लिख रहे हैं। डीएस मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड, इसके बारे में बता के जाएंगे, अभी टेंशन मत लो। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, क्या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ओके। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि स्ट्रोमा के बीच में कुछ ऐसे भी चीजें आती हैं जो ग्रीन रंग की आपको बहुत सारी देखने को मिल सकती है। ऐसा ऐसा देखो, ऐसे प्लेट जैसे सजा रहा है, जैसे आपको घर में कभी देखोगे एक के ऊपर एक थाली या प्लेट सजा कर रखा जाता है कि नहीं। तो ऐसी कई सारे आपको प्लेट्स मिलेंगे देखने के लिए, समझ में आ रहा है, क्या मिलेगा, ऐसी प्लेट्स मिलेंगी, ओके, है ना। और ये सारी प्लेट्स आपस में कुछ कुछ बंडल से, फाइबर से जुड़ी रहती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे फंडल और फाइबर से ऐसी जुड़ी रहती है, समझ रहे हो क्या कर, ऐसे जोड़ के रखती है, ओके। गौर करिएगा, ये प्लेट कोई आम प्लेट नहीं है, इन्हीं प्लेट्स को हम लोग ग्रेना और थैलाकॉइड जैसा नाम देते हैं। अब ग्रेना किसको बोलेंगे, और ये आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, मुझे कहेगा, मुझे अगर कोई कहेगा कैसा स्ट्रक्चर, हम कहेंगे थाला जैसा। कैसा, थाला, क्या नाम है, थाला। तो अगर हम यहां से एक को निकाल लें, गौर करना, यहां से अगर हम एक प्लेट को निकाल लें तो एक प्लेट मुझे कुछ 3D जैसा दिखेगा। कैसा 3D, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी 5 रुपए का कॉइन है, बड़ा सा, कैसा है, 5 रुपए का कॉइन है। तो अगर 5 रुपए का अगर कॉइन है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही थाला जैसा आपको दिखेगा, जिसका नाम है थैलाकॉइड। दिखता थाला जैसा है, जिसका नाम है थैलाकॉइड। क्या नाम है, थैलाकॉइड नाम, एग्जैक्टली। तो हम लोग उसको बोलेंगे थैलाकॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, थैलाकॉइड, क्लियर। और सुनिएगा, ये थैलाकॉइड यहां पर क्या एक प्लेट है, ऐसा नहीं ना, यहां तो बहुत सारे प्लेट है ना। तो अगर हम लोग ऐसे कई सारी प्लेट्स को जोड़ दे, मिला दे, कई सारी प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, और जो बंडल बनता है प्लेट का, इस प्लेट के बंडल को हम लोग ग्राना बोलते हैं। क्या कहते हैं, ग्राना बोलते हैं हम लोग, तो बोलना नहीं। तो ग्राना ऐसी नाम नहीं है, देखिए इसका नाम क्या, ग्राना, क्या नाम है। अच्छा, एक और खास बात, हालांकि ग्राना एक प्लूरल वर्ड है, कैसा है, तो सही नाम होना चाहिए ग्रानम। क्यों, समझो, ग्राना ग्रानम से बना है, किससे बना है, जी हाँ, क्योंकि ग्रानम एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा है, यानी हम कहेंगे, कभी गौर करना, बचपन में देखना, बचपन में हमारा एक छोटा सा भाड़ हुआ करता, बताया था आप लोग को, पैसा उसको जमाते थे 2-2, 3-3 रुपया करके। जब हम गुल्लक फोड़ते थे ना उसको, तो गुल्लक फोड़ने के बाद क्या, तो कई सारे सिक्का मिलता था। तो हम क्या करते थे, बहुत सारे सिक्के को ऐसे 10-10 करके, हम लोग उतना छोटे थे ना, तो गिनना उतना आता नहीं था, तो 10 ज्यादा गिन नहीं पाते थे। तो करते क्या थे कि 10-10 सिक्के को मिलाकर 10 रुपया कर करके हम लोग ये लोग गुच्छा बना देते। अब बोलते एक गुच्छा है ना, दूसरा गुच्छा ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर करके, उसके बाद गिनते थे, बस सुने। तो वही कह रहे हैं हम कि अगर मेरे पास मान लो बहुत सारे सिक्कों का अगर हम ऐसे गुच्छा बनाकर रख दिए हैं, तो अगर एक ग्रुप है पूरे सिक्के का, तो एक ग्रुप को ग्रानम कहेंगे। क्या कहेंगे,
लेकिन अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं तो सारी ग्रुप्स को मिलाकर हम लोग ग्राना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी ग्रानम से बना है ग्राना, क्योंकि ग्राना प्लूरल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? और ग्रानम कैसा है? सिंगुलर है ये, यानी ग्राना एज अ प्लूरल और ग्रानम सिंगुलर है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है? और ध्यान रखना एकदम, तो ग्राना प्लूरल, ग्रानम। और ग्रानम किससे बनता है? थैलाकोइड से। किससे बनता है? तो भूलना नहीं। तो इस थैलाकोइड के ऊपर भी कुछ खास बात होता है, याद रहे। जब भी सूर्य का लाइट आता है, सनलाइट आता है, वो सनलाइट सबसे पहले आने के बाद ये यहाँ का जो स्ट्रोमा है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद पता है आपको, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 जगह होता है। कितना जगह? एक होता है इसी स्ट्रोमा में, यानी इसका साइटोप्लाज्म में, इसके प्लाज्मा में मिलता है। तो एक फोटोसिंथेसिस होता है इसी का प्लाज्मा में, स्ट्रोमा में होता है, और एक फोटोसिंथेसिस होता है इस थैलाकोइड में। किसमें? इस थैलाकोइड में। इस थैलाकोइड बोलो या ग्राना है बोल लो। और इसके अंदर में ऊपर में छोटे छोटे से, सुनना ध्यान से, इसके छोटे छोटे से कई सारे क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? अब बोले सर ये क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम आपको बता दे रहे हैं हम। क्वांटासोम एक ऐसी छोटी छोटी, मतलब समझो, क्वांटासोम ही है जो सनलाइट्स की फोटोन्स को एब्जॉर्ब करती है। यानी विदाउट क्वांटासोम कभी भी सनलाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, और ना ही वो प्लांट का क्लोरोफिल यानी यूज कर पाएगी। यानी यही वो सनलाइट है जिस सनलाइट का जगह है जहां पर ये क्वांटासोम उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसी एनर्जी का यूज प्लांट फूड बनाने के लिए करती है। किसके लिए करती है? फूड। और हम देखो, तो बहुत लोग ऐसा सिखा कर भी गए होंगे, हम जब इन लोगों को फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो उनको बताए थे कि फोटोसिंथेसिस का 2 फेज होता है। एक होता है लाइट, एक होता है डार्क। एक होता है लाइट फोटोसिंथेसिस, एक होता है डार्क फेज। डार्क फेज फोटोसिंथेसिस। मुझे कोई बता सकता है इस बात के लिए कि बताओ स्ट्रोमा में कौन सा होता है, लाइट ना डार्क? तो डार्क कहां होगा? बोलो। फोटोसिंथेसिस सब लोग पढ़ के गए हो, मुझे खाली इतना बता दीजिए कि लाइट फोटोसिंथेसिस कहां होता है और डार्क फोटोसिंथेसिस कहां होता है। पढ़ा कर तो गए हम, मुझे बताइए जल्दी फटाक से। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वो बताना चाहते हैं, जल्दी बताओ। ग्रैनम में होता लाइट और डार्क। अच्छा, सब भूल गई, क्या बोल रही थी? अच्छी बात है, गांव से आ गई अभी। ठीक, और कोई बोलना चाहेगा? डार्क फेस और लाइट फेस कहां कहां मिलता है? बोलो सृष्टि। स्ट्रोमा में डार्क फेस होता है और ग्राना में तो थैलाकोइड में लाइट फेस होता है। सही बोल रहे हो, ठीक है। सुनिए, सुना ध्यान से, आपको यही पकड़ लेना चाहिए। हम यही बोल कर गए हैं, अभी बोल कर गए, जस्ट बोल कर गए कि सनलाइट का जो फोटोन्स होता है वो एब्जॉर्ब करने वाला कोई और नहीं होता, वो क्वांटासोम होता है। तो अगर सनलाइट का लाइट एब्जॉर्ब ये कर रहा है तो लाइट फेज नहीं होगा, डार्क फेज यहां होता है। तो लाइट फेज और डार्क फेज दोनों चल रहा होता है। बिना दोनों की मदद किए प्लांट अपना फूड तैयार नहीं कर सकता। अब ये क्या है लाइट फेज डार्क फेज, इसकी कहानी अभी तो नहीं है, बिकॉज वो अलग रुख मोड़ लेगा। तो आज हमको ये समझाना था, ये समझा के जा रहे हैं आपको। हाँ, एक और खास बात, अगर आपको कोई पूछ दिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या पूछेगा? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप बोल सकते हो क्वांटासोम। क्या बोलोगे? क्वांटासोम ही है जो फोटोन्स को कैप्चर करता है। फोटोन्स को कैप्चर करने वाला कौन है? क्वांटासोम है, भूलना नहीं। तो ये क्वांटासोम क्या करता है? ये फोटोन्स को कैप्चर करता है, फोटोन्स को पकड़ लेता है। जैसे कोई भी फोन का जो कैमरा होता है, जैसे मान लो ये फोन है, इस फोन का जो कैमरा दिख रहा है, आपको क्या लगता है जब भी हम लोग कोई फोटो खींचते हैं तो आपको क्या लगता है ये फोटो खींचती है? नहीं, ये लाइट कैप्चर करती है, ये फोटोन्स को कैप्चर करती है, ये फोटोन्स को खींचती है, ना कि फोटो खींचती है। बिना फोटोन्स फोटो नहीं आ सकता। तो आसपास का जो लाइट होता है ना, आप अंधेरे में खींचो कोई फोटो नहीं आएगा, सच है। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग जो ग्राना है ना, ये ग्रानम कहेंगे, ये लगभग 10 से लेकर 100 ग्रानम मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहता है एक क्लोरोप्लास्ट में। कितने? और हमारे पास एक सेल में एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकता है। हम कह रहे हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर में 10 से लेकर 100 ग्रानम देखने को मिलता है। और लेकिन एक सेल में, सुना ध्यान से, हम तो बड़ा करके दिखा रहे हैं, एक सेल में छोटा छोटा करके क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। इसे इसको एकदम छोटा कर देगा, एकदम उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुस के बात कर रहे हैं हम लोग। तो सोचो
कितना डीप स्टडी कर रहे हैं। और इन सबको देखने के लिए आपको अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा। याद होगा फिगर तो बताए थे कि इसका मिनिमम प्राइस लगभग सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपया है। ओनली 25 करोड़ रुपया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दाम, है ना। बस कोई भी मंगा सकता, अभी मंगा सकते हो, जाओ अमेजोन से ऑर्डर मार देना। नहीं, ओनली 25 करोड़। आखिर इस क्वांटाजोम में ऐसा क्या खास बात है? क्योंकि ये फोटॉन्स को कैप्चर करती है और इसी के कारण ही क्वांटम थ्योरी का निर्माण भी हुआ। क्वांटम थ्योरी से नाम भी आता है क्वांटाजोम। और खास बात, जो क्लोरोफिल बोलते हैं ना, क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल कहीं और नहीं, इसी पर प्रेजेंट रहता है। क्वांटाजोम के पास ही होता है वो क्लोरोफिल, यानी इसी ग्रह नंबर होता है, तो बोला नहीं। इसलिए क्लोरोफिल का टाइप होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसकी डीपली कहानी है, अभी आगे नहीं बात कर रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे क्लोरोफिल का आपको टाइप्स मिल सकते हैं। कि दो ग्रानम, देख रहे हैं, ये एक ग्रानम, दो ग्रानम, ये ग्रानम है एक ग्रुप और दूसरा ग्रानम, बोर्ड पे ध्यान दीजिए एकदम, ये पहला ग्रानम, ये दूसरा ग्रानम, दोनों ग्रानम आपस में एक स्पेशल तरीके का थैलाकॉइड से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी ये भी एक थैलाकॉइड ही है, लेकिन इन सब से थोड़ा लंबा आकार में, थोड़ा खिंचा हुआ है, थोड़ा पाइप जैसा दिखता है, बट है थैलाकॉइड ही, लेकिन इसका नाम बदल देता है लोग। ऐसे स्पेशल थैलाकॉइड जो दो ग्रानम को जोड़ने का काम करते हैं, इन लोग इसका नाम दे देता है लैमेला। क्या नाम देता है? लैमेला। याद करो, लैमेला का हम इससे पहले भी नाम लिए हैं, लिए ना, बिल्कुल सही। तो ऐसा ही इसके पास भी इसका नाम हम लोग को देखने को मिलता है। बस नाम बदल देंगे थोड़ा सा, हम लोग बोल देंगे उसको स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलेंगे? जी हाँ, क्योंकि इसके आसपास में प्लाज्मा कौन सा है? स्ट्रोमा है। इसीलिए जो स्ट्रोमा में घुला रहे और लैमेला जो कनेक्ट कर रहा हो, दैट इज लैमेला। जैसे हम लोग सेल वॉल में पढ़े थे कि दो सेल वॉल को आपस में कनेक्ट करती है, वो याद है बर्गर का टिश्यू पेपर, वो लैमेला था। वैसे यहां भी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये लैमेला है, जिसका नाम है स्ट्रोमा लैमेला। क्या नाम है? बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, हम आपको एक और बात बता दे रहे हैं, सुनिएगा। आप लोग ये पूछ सकते थे कि सर ये हमें बता तो दिया गया कि एक एक तो थैलाकॉइड है, थैला ऐसा स्ट्रक्चर है, एक एक तो थैलाकॉइड है, ऐसे कई सारे थैलाकॉइड को जोड़ने से ग्रानम बनता है। क्या बनता है? तो मुझे ये तो नहीं पता चला कि कितने ग्रानम को जोड़ने से एक, मतलब कितने थैलाकॉइड को जोड़ने से एक ग्रानम तैयार होता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, एक ग्रानम को बनाने के लिए थैलाकॉइड का नंबर लगभग 50 से लेकर 100 के बीच में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, गिनती एक्यूरेट नहीं होती है, बट रेंज होता है। क्योंकि इसके पास अपना डीएनए देखने को मिलता है, और सबसे खास बात, इसके पास अपना राइबोसोम भी देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके अंदर में आपको कुछ राइबोसोम देखने को मिलेगा, और सभी को अच्छे से पता है कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या काम है? बहुत बढ़िया, यानी हम लोग उसको कहेंगे दिस इज द राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम नाम है। समझ में आ रहा है? ये सब राइबोसोम नाम है। क्लियर? सब राइबोसोम है, इसके पास अपना राइबो। अच्छा, कौन सा राइबोसोम टाइप बता देना? 70S। क्या बताओगे? क्योंकि 80S तो वही राइबोसोम होगा जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलेगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ने वाला राइबोसोम सिर्फ 80S होता है, बाकी सब 70S मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए, आखिर इस पूरी क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सा केमिकल्स देखने को मिलता है? तो केमिकली अगर हम देखना चाहें इस बात को, देखिएगा ध्यान से, कि अगर हम केमिकली देखना चाहें कि है ना, अगर हम केमिकली देखना चाहें तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको फैट मिलेगा, यहां तक कि क्लोरोफिल मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। समझ में आ रहा है? ऐसी कई सारी चीज आपको मिलेगा, प्रोटीन, फैट। फैट मतलब लिपिड है, ये फैट ही लिपिड है, फैट हो या लिपिड हो एक ही बात है। सबका परसेंटेज होगा, हम सबका परसेंटेज बता दे रहे हैं आपको। ओके, इसके अंदर में आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। जी हाँ, न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हम डीएनए में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा देर में करेंगे, बस डीएनए इसके बाद स्टार्ट ही होने वाला है, टेंशन मत लो। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? न्यूक्लिक एसिड। बहुत बढ़िया, है ना? और कुछ बचा ना?
अच्छा, सबको कैरोटेनॉइड्स याद है? कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स याद है? क्या है कैरोटेनॉइड्स? बोलो बोलो, सब भूल गए। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को मिलाकर कैरोटेनॉइड्स बनता है कि नहीं? तो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को मिलाकर कैरोटेनॉइड्स बनता है। सबका परसेंटेज हम बताया जा रहा है। अच्छा, इस क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है प्रोटीन का होता है, वो लगभग 35 से लेकर 55% तक होता है। 35 से ओके। लिपिड बात करोगे तो ये आपको 20 से लेकर 30% तक मिलेगा। 20 से 30% तक देखने मिलेगा। क्या हुआ? चलो अच्छी बात। नेक्स्ट आपको उल्टा हो गया, लिपिड है ये वाला, हम इसको उल्टा कर दिया लग रहा है। ये है 20 से 30%, ये तो 9% ही होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो 9% ही हमको मिलेगा। हाँ 9% ही मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, मात्र 9%। और जितना कार्बोहाइड्रेट होता है उतना ही क्लोरोफिल भी होता है। सेम टू सेम 9% क्लोरोफिल मिलता है। पूरे क्लोरोप्लास्ट का मात्र 9% भाग ही क्लोरोफिल मिलता है, समझे? और बाकी चीज मात्र 3 से 4%, 3 to 4%, ये भी अप्रोक्स 4 to 5%। कौन सा 19 है बाबा? 9% है।